स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की पीए विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उसकी गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी आम आदमी पार्टी पर और ज्यादा हमलावर हो गई है। आपको बता दें कि स्वाति की मेडिकल रिपोर्ट से ये साफ है कि उनके शरीर पर कुल 4 जगह चोट के निशान हैं। लेकिन इन सबके बीच कुछ बड़े सवाल स्वाति मालीवाल पर भी उठ रहे हैं, जैसे कि स्वाति मालीवाल ने 3 दिनों बाद ही एफआईआर क्यों दर्ज कराई। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल के साथ 13 मई को कथित मारपीट हुई थी। उनका कहना था कि वे सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थी, लेकिन वहां पर बिना किसी उकसावे के केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। 7-8 थप्पड़ मारे, लात घूंसे चलाए, सिर पटका और धक्का मुक्की तक की। अब अगर सोचा जाए तो स्वाति को तुरंत ही एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी। तो आखिर क्यों स्वाति को एफआईआर दर्ज करवाने में 3 दिन लगे? क्या स्वाति पर कोई दबाव था या फिर स्वाति आगे की रणनीति बना रही थी? किसी को कुछ भी नहीं पता है। वहीं सवाल तो ये भी खड़े हो रहा है कि 13 मई को उनके साथ मारपीट हुई थी, तो वे आखिर कैसे इतने आराम से बाहर निकल गई? तब क्या उन्हें चलने में कोई दिक्कत नहीं हुई? दरअसल 13 मई को स्वाति नॉर्मल चलती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन मेडिकल वाले दिन लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रही थी। बता दें कि अभी तक 13 मई की घटना का पूरा वीडियो सामने नहीं आया है, और जो वीडियो सामने भी आया है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा जिसका स्वाति ने दावा किया है। बताते चलें कि 13 मई का जो वीडियो सामने आया है उसमें स्वाति सोफे पर बैठी हुई हैं और 2 कर्मचारी उनसे बात कर रहे हैं। कर्मचारी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, मैडम आप बाहर चलिए। वहीं स्वाति कह रही हैं कि मैंने 112 पर कॉल कर दिया है, एसएसपी को यहीं बुलाइए। इस पर कर्मचारी कह रहा है कि पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, आप बाहर चलिए, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। वहीं उस वीडियो में स्वाति को विभव को लेकर कुछ अपशब्द बोलते हुए भी देखा गया है, यानी कि जो वीडियो अभी तक सामने आया है विभव की उसमें कोई भी गलती नहीं नजर आई है। इस समय सभी के लिए सिर्फ उतना ही सच है जितना कि स्वाति मालीवाल ने बताया है। वहीं चिंता की बात यह भी है कि पुलिस को अभी तक उस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिल पाई है। इस पूरे विवाद में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर स्वाति मालीवाल 13 मई को अचानक से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने क्यों गई थी। बता दें कि उन्होंने जो शिकायत दर्ज कराई थी उसमें उस मुलाकात के कारण को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। ये सवाल भी इसलिए उठ रहा है क्योंकि स्वाति मालीवाल पिछले काफी समय से आम आदमी पार्टी के साथ ज्यादा सक्रिय नहीं थी। केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर उनकी जमानत तक किसी भी मुद्दे पर उनकी तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया था। ऐसे में अचानक से क्यों उन्हें केजरीवाल से मिलने की जरूरत लगी? उस मुलाकात का कारण क्या था? ये तमाम सवाल जो खड़े हो रहे हैं कहीं न कहीं कुछ कह रहे हैं। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।